तो मीन राशि वालों, 12वां घर काफी भरा हुआ है आप लोगों का। 12वें घर से अभी राहु गोचर कर रहे हैं, वहां पे शुक्र भी है, वहां पे मरकरी भी है, वहां पे वीनस भी है। अब देखिए 23 तारीख को वहां पे मंगल की एंट्री हो रही है। मंगल आपके लिए मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट है। सीधी सी बात है, सेकंड हाउस लॉर्ड है, नाइन्थ हाउस लॉर्ड है। तो आपकी फूड हैबिट्स, आपका बात करने का तरीका, आपकी फैमिली वैल्यूज, आपकी इनकम, आपके लक का फैक्टर, आपके फादर, आपके ग्रैंडफादर, आपके टीचर, आपकी रिलीजियस इंक्लिनेशन, सब के सब मंगल के द्वारा ही रूल किए जाते हैं। मंगल 12th हाउस ऑफ लॉसेस में आएगा, तो एक अजीब सी स्थिति बनते हुए दिख रही है। कश्मकश आपके अंदर रहेगी, एक झुंझलाहट आपके अंदर रहेगी। ओवर थिंकिंग भी आप करने वाले हैं, क्योंकि ओवर थिंकिंग का जो लॉर्ड है, 12th हाउस का जो लॉर्ड है शनि, वो आपके लगन से ही गोचर कर रहा है। पूरे मार्च के महीने में थोड़ा सा शांत हो जाइए, थोड़ा सा धीरे चलिएगा, शनि शनि चलिएगा मार्च के महीने में। खर्चों पे काबू रखिए, इंपल्सेस के ऊपर काबू रखिए, गुस्से पे भी काबू रखिएगा। मार्स की दृष्टि वहां से आपके थर्ड हाउस के ऊपर पड़ रही है। कुछ ट्रैवलिंग की अपॉर्चुनिटी तो बन रही है, और वो ट्रैवलिंग आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाली है। मोस्ट लाइकली पहाड़ों की तरफ आप ट्रैवल करने वाले हैं, या किसी रिलीजियस प्लेस की तरफ आप जाने वाले हैं। वर्क रिलेटेड भी ट्रैवल हो सकती है आप लोगों के लिए। अब ये तो हो गई आपके दिनचर्या की बात। अब जानते हैं इसका कैरियर के ऊपर क्या असर पड़ेगा। देखिए, काम के मामले में मंगल 12th हाउस में अच्छे ही रिजल्ट देगा आपको। वो कम्पिटिटिव स्पिरिट देगा, आपका करेज बढ़ा देगा, और आप सही तरीके से प्लान करेंगे, आपको वैसी एबिलिटीज देगा। आप सही डिसीजन लेने वाले हैं, आपके एबिलिटीज में भी वो एनहांसमेंट करेगा। मंगल की दृष्टि देखिए 12th से आपके 6th हाउस में पड़ेगी। तो जो भी एनिमीज वर्क स्पेस में जो भी ऑब्स्टिकल आप फेस कर रहे हैं, बाहरी या आंतरिक, वो रिजॉल्व हो जाएंगे इस गोचर के दौरान। एक सॉल्यूशन निकल के आएगा। कुछ झुंझलाहटें रहेंगी, कुछ स्ट्रगल्स होंगे, लेकिन सॉल्यूशन भी आएगा। अब मंगल की 8वीं दृष्टि आपके 7th हाउस के ऊपर पड़ रही है। तो बिजनेस में जो पार्टनरशिप है, वर्क में जो पार्टनरशिप है, इवन आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं, उनके साथ थोड़ी खटपट होते हुए दिख रही है। लेकिन अगेन ये जो खटपट होंगी एक बेहतर निष्कर्ष लेके आएंगी। आप लोग कुछ खटपट के बाद, कुछ वाद विवाद के बाद एक ऐसा कॉम्प्रोमाइज करेंगे जो आपके बिजनेस के लिए अच्छा होने वाला है, जो आपके काम के लिए अच्छा होने वाला है, आपके प्रोग्रेस के लिए अच्छा होने वाला है। तो ये जो अपहीवल्स हैं, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, वो होने बहुत जरूरी है। 12th हाउस की ये कश्मकश आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। तो आवेश में आके, इंपल्स में आके कोई नेगेटिव डिसीजन मत लीजिएगा, बहुत जल्दी हार भी मत मानिएगा। अगर आप अब्रॉड जाने की इच्छा रखते हैं, या फिर आपका बिजनेस अब्रॉड से रिलेटेड है, तो वहाँ पे सक्सेस मिलते हुए दिखाई दे रही है। अब्रॉड ट्रैवलिंग आपकी हो सकती है, अब्रॉड में सेटलमेंट भी हो सकता है, वीज़ा रिलेटेड जो इश्यूज आप फेस कर रहे हैं वो भी रिजॉल्व हो जाएंगे। मार्च के मिडिल तक चीज़ें आपके फेवर में आने लग जाएगी। अब देखिए, आपका लग्नेश जो गुरु है, गुरु आपका जो 4th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, अभी रेट्रोग्रेड हो रखा है, वो 11 मार्च को मार्गी होने वाले हैं। तो गुरु जो सक्सेस बिल्डअप कर रहे हैं ना, वो आपको मिलने वाली है मार्च के पहले वीक में। अब देखिए, मंगल और राहु 12th हाउस में यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ये दोनों ही प्लैनेट गुरु के साथ एक जुगलबंदी बनाने वाले हैं। गुरु का वैसे भी एस्पेक्ट इनके ऊपर पड़ रहा है, और राहु भी गुरु का एस्पेक्ट कर रहा है। तो गुरु राहु तो म्यूचुअल एस्पेक्ट में हुए ना, तो बड़े ही अनयूजुअल वे में आपको सक्सेस मिलेगी। यहाँ पे गुरु चांडाल योग जैसी स्थिति बन रही है, जो बहुत ही अनयूजुअल वे में सक्सेस लाता है। तो जो लोग सोशल मीडिया में कंटेंट क्रिएशन करते हैं, या जो लोग फॉरेक्स या करेंसी से डील करते हैं, जो लोग अब्रॉड में रह रहे हैं, अब्रॉड से उन्हें इनकम सोर्स है, एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है, वो लोग चमकने वाले हैं फरवरी के पहले हफ्ते में। बाकी सब लोगों के लिए भी कुछ अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं, क्योंकि गुरु डायरेक्ट एस्पेक्ट तो कर ही रहा है 10th हाउस के ऊपर। तो जो भी पीछे आपने मेहनत करी थी जनवरी फरवरी से, जो आप लगे हुए थे, जिन चीज़ों के पीछे आप भाग रहे थे, वो आपको मिलने वाली है। तो बहुत अच्छे अनुभव होने वाले हैं। और इसी हफ्ते में देखिए, ये जो शुक्र है आपका, जो कहने को तो मोस्ट मैलेफिक प्लेनेट है, आपके असेंडेंट में यानी कि लगन में, फर्स्ट हाउस में एक्सॉल्टेड हो जाएगा। फर्स्ट हाउस में एक्सॉल्टेड होते ना, आपकी पर्सनालिटी में चार चांद लगाएगा। आप दिखने में काफ़ी अच्छे लगेंगे, आप लोगों को ईजिली अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे। और देखिए, शनि और शुक्र की जो युति होती है ना फर्स्ट हाउस में, मीन लगन के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। बड़े लार्ज गेन्स होते हैं, अच्छा खासा धन आता है उनके पास। लेकिन सेम टाइम थोड़ा एक्सपेंडिचर और लीकेज तो दिख रहा है। लेकिन फिर भी हम बोलेंगे, अगर आप 100 कमा रहे हैं तो उसमें से आप 40 तो बचा पाएंगे, 60 भले खर्च हो जाएगा। लेकिन जो ये खर्चा भी है ना, ये ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए होगा। तो इस पीरियड में जो आप खर्चे करेंगे, आप अपने बिजनेस के सेटअप के लिए करने वाले हैं, आप फैमिली के ऊपर खर्चा करने वाले हैं। ये जो खर्चे हैं बिना मतलब के नहीं हैं, ये अच्छे खर्चे हैं। धार्मिक यात्राओं के ऊपर होगा, दान दक्षिणा के ऊपर भी आप एक्सपेंडिचर करने वाले हैं, जिसका पुण्य आपको आने वाले समय में मिलेगा, खासकर जब शनि वक्री हो जाएंगे जुलाई के महीने से। तो कोशिश कीजिएगा इस पीरियड में बहुत ज़्यादा आप दान पुण्य कीजिए और अच्छे कर्म कीजिए, क्योंकि 12वां हाउस सैल्वेशन का होता है, स्पिरिचुअल ग्रोथ का होता है, एनलाइटमेंट का होता है, साइकोलॉजिकल हेल्थ का भी होता है। ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन कीजिए, लंबी लंबी वॉक्स पे जाइए, लोगों के साथ विचार विमर्श कीजिएगा, भगवद गीता के 11वें अध्याय का पाठ कीजिएगा, बहुत अच्छा फल मिलने वाला है आप। अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट पहलू की, वो है आपका रिलेशनशिप। 12th हाउस क्या होता है ना, रिलेशनशिप में ना दूरियां बढ़ा देता है, परिवार वालों से दूर ले जाता है वो।
तो ट्रांसफ़र होने की संभावनाएँ दिख रही हैं। अगर आप ऐसी जॉब में हैं जहाँ पे फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र होता है, तो एक्सपेक्ट कीजिएगा कि मार्च के महीने में आप परिवारजनों से दूर जाने वाले हैं। तो अगर आपकी महादशा, अंतर्दशा आपके D4 जो डिविजनल चार्ट होता है, उसके 12वें घर से कनेक्टेड है या फिर 8th हाउस से कनेक्टेड है, तो आपका ट्रांसफ़र पक्का है। और जिन लोगों का एक्जिस्टिंग इश्यूज़ चल रहे हैं मैरिज में, जिनका 7th हाउस लॉर्ड मरकरी 8th हाउस में बैठा है या 6th हाउस में बैठा है या कम्बस्ट है या नवमांशी में डेबिलिटेड है, उनके ऊपर भी इस गोचर की जो है मार पड़ने वाली है। जी हाँ, स्पाउस लाइफ में कुछ इश्यूज़ क्रिएट कर सकता है या फिर स्पाउस की हेल्थ में कुछ इश्यूज़ आ सकते हैं। तो बड़ा ही संभल के आपको चलना होगा। खासकर 11 तारीख के बाद जब गुरु आपके मार्गी हो जाएँगे, उसके बाद आपको ये चीज़ें आपके सामने आने लगेंगी। गुरु 4th हाउस में आपके वक्री हो रखे हैं, जो डोमेस्टिक पीस का होता है, घर के और परिवार के माहौल का होता है। तो कुछ इश्यूज़ तो देखिए उस फ्रंट पे डेवलप हो रहे हैं जो खुल के सामने आने वाले हैं, जहाँ पे मंगल और राहु 12वें घर में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। अब यहाँ पे कैटलिस्ट क्या हो सकता है? अगर हम बिहेवियर की बात करें तो आपकी इंस्टेंट रिएक्शन, आपका गुस्सा, आपका वाणी के ऊपर जो कंट्रोल नहीं है, वो इसका रीज़न बन सकता है। तो कोशिश कीजिए कम से कम रिएक्ट कीजिएगा, इम्पल्सिव मत होइएगा इस पीरियड के दौरान। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये गोचर कुछ जो है प्रिकॉशंस मांग रहा है, लेकिन ओवरऑल चीज़ें स्टेबल ही रहेंगी। थोड़ा थकाव महसूस करने वाले हैं, नींद के ऊपर इश्यूज़ होने वाले हैं, लेकिन सेम टाइम आप काफ़ी डीप मेडिटेशन भी करने वाले हैं। तो बहुत से लोग इस पीरियड में मेडिटेशन कोर्स में एनरोल करेंगे। बहुत से ऐसे लोग होंगे जो रिट्रीट में भी जा सकते हैं या किसी योगा प्रोग्राम को अटेंड करने। तो एक साइड तो आपकी फिजिकल बॉडी कुछ रिपेयर की डिमांड करेगी, रेस्ट की डिमांड करेगी, लेकिन साइकोलॉजिकली और मेंटली आप अपने हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए कुछ स्टेप्स भी लेने वाले हैं। तो काफ़ी बैलेंस लग रहा है ये महीना आपका हेल्थ के अराउंड। और जो लोग साइकोलॉजिकल इश्यूज से सफ़र कर रहे हैं, यानी कि एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ओसीडीज, इस पीरियड में कुछ चैलेंजेस होंगे, लेकिन ये पीरियड सॉल्यूशन भी तो लेके आएगा। मार्स एंड राहु जब आपस में जुड़ते हैं ना, तो एक तरीके से ना वो एक सर्जिकल वे में चीज़ों को रिपेयर भी करते हैं। शुरुआत में अपहीवल होता है, गुस्सा होता है, झगड़ा होता है, डिप्रेशन के एपिसोड्स होते हैं, लेकिन बाद में बुद्धि भी आती है, बाद में जो है संयमता भी आती है। अब रेमेडीज़ में क्या कर सकते हैं आप? रेमेडीज़ में देखिए आप अपने लग्नेश गुरु को मजबूत कीजिए। इस पीरियड में बहुत ज़रूरी हो जाएगा आप एक अच्छी क्वालिटी का पुखराज अपने इंडेक्स फिंगर में धारण करें। मैं भी मीन लगन का जातक हूँ, मैंने पुखराज के बहुत अच्छे फ़ायदे देखे हैं। आपकी हेल्थ अच्छी हो जाती है, आपकी साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग बढ़िया हो जाती है, कैरियर में भी आपको सपोर्ट मिलता है, अच्छे डिसीजंस आप लेने लगते हैं। इसके अलावा नवरात्रे आ रहे हैं, नवरात्रि का व्रत रखिएगा, नवरात्रे में दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिएगा, जिससे आपका राहु कंट्रोल में होगा। और वैसे भी इस साल राहु आपके 11वें घर में आ जाएंगे, जो कि साल के आखिर में आने वाले हैं, लेकिन अभी 12वें घर का राहु आपको खर्चे तो देखिए उन्होंने बढ़ा रखे हैं। तो राहु का उपाय कीजिए, उपचार कीजिए, लाइफ बेटर होने लगेगी। तो अभी आपने देखा सभी राशियों का हाल, सभी लग्नों का हाल कैसा होने वाला है राहु और मंगल की इस युति के दौरान। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी आपके सवाल हैं, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। कंसल्टेशन चाहिए तो मुझे आप ईमेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो, टॉपिक और इन डेप्थ राशि प्रिडिक्शंस मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा। बहुत जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।